वेलकम जी, वेलकम। आइए आइए। आपके आने से पार्टी में 4 चांद लगे। प्लीज प्लीज कम, प्लीज। अरे कावेरी जी, वेलकम वेलकम। आइए जी आइए। कमागणी कैसी हैं आप? वाह कंवर साहब, ये घर तो नाहर बनना का नहीं लग रहा। नाहर बनना नहीं कावेरी जी, सलोनी जी का ही है। अरे आखिर ये सारे अरेंजमेंट सलोनी जी ने ही तो करवाए हैं। खम्मा गए, मुझे तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं मुंबई की किसी फिल्मी पार्टी में आ गई हूँ। सच में सलोनी दी तारीफ के काबिल है। उन्होंने जंगल में मंगल कर दिया है। पापा मुझे लगता है हमें यहाँ से चलना चाहिए। मैं भी कावेरी को लेके आता हूँ। भाई कोई ये तो बताइए कि जमाने को इकट्ठा करके हमारे मेजबान कहाँ हैं? कहाँ है हमारी सलोनी दी? अरे सलोनी जी कोई मामूली होस्ट थोड़ी है कि गेस्ट को गेट पे खड़े होकर वेलकम करेंगी। अरे सेलिब्रिटी हैं भाई वो, हैं? बहुत बड़ी हस्ती हैं वो। और आजकल अपनी पार्टी में लेट से आना स्टाइल है बड़े लोगों का। हैं? आपको ऐसी पार्टी में ज्यादा जाना चाहिए। अरे लीजिए, आ गई सलाह लीजिए। सलोनी ने बहुत जल्दी अपने आप को इस नए रंग में रंग लिया है। मानना पड़ेगा सलोनी को, आवाज तो अच्छी है ही, मगर कम समय में कामयाबी के शॉर्टकट जान गई है। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक्स। ओह मिस्टर कोहली, बहुत खुशी हुई आपको देखकर। आइए मैं आपको अपनी फैमिली से मिलवा दूं। आइए, ये है मिस्टर कोहली, बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी के मालिक। नमस्ते। और ये है मेरे पति मिस्टर नाहर सिंह। ये मेरे पापा हैं और ये मेरा छोटा भाई समर। ओह यस यस, इन्होंने ही आपका एल्बम रिलीज किया था। अच्छा बताइए क्या पियेंगे आप, विस्की, वोडका, रम या शैंपेन? एज यू विश। चलिए बाहर उस तरफ है। या प्लीज। सलोनी, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ पापा, 2 मिनट में अभी आएंगे। मुझे अभी बात करनी है बेटा। माफ कीजिएगा, आप चलिए मैं अभी आई। नो प्रॉब्लम। पापा आप देख रहे थे ना, मैं किसी मेहमान के साथ थी, फिर भी। बेटा नहीं रहा गया मुझसे। किस तरह के लोगों को बुलाया है तुमने? और जरा अपनी तरफ देखो, किस तरह के कपड़े पहने तुमने? बेटा हम सीधे साधे लोग हैं, ये सब हम पर नहीं अच्छा लगता। पापा मैं भी अब इस जगमगाती दुनिया का एक सितारा।
अगर सबकी बराबरी नहीं की तो 2 दिन में भूल जाएंगे सब। लेकिन बेटा ऐसी बराबरी? मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, अब मुझे मेहमानों का ख्याल भी रखना है। मेहमानों का ख्याल रखना तो जरूरी है, लेकिन सबके सामने अपने घर वालों से इस तरह से बर्ताव ऐसा क्यों कर रही है सलोनी? पापा जी का चेहरा तो देखो कैसे लटक गया। Where she at? I'm searching for this fine shorty, and it ain't like I be getting naughty. I'm for real, you know I don't play that, cause I mean it when you hear me say that. Madly searching for this fine shorty, in my world the #1 hottie. Everywhere she make him go crazy, got to get me, yes, not a maybe. तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में I keep looking for you baby. तेरी आंखें भूल भुलैया, बातें हैं भूल भुलैया, तेरे सपनों की गलियों में you keep driving me so crazy. मैं तू रहती है, बेटा भी कहती है, I keep praying all day, all night long. Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Hare Krishna, Hare Ram. जानती भी तुमने क्या किया? क्या किया है मैंने? तुमने ना सिर्फ अपने पापा की इंसल्ट की है, बल्कि हम सबको शर्मिंदा किया है। तुम कैसे लोगों के बीच घिरी हुई हो सलोनी? वो डांस, शराब से भरे हुए ग्लास, तुम्हारे कपड़े। ऐसा करते हुए तुम्हें एक बार भी अपने परिवार या हमारे मान सम्मान का ख्याल नहीं आया? क्या हो गया तुम्हें सलोनी? तुम क्यों कर रही हो ऐसा? फिर वही संस्कार और इज्जत की दुहाई। मैं थक चुकी हूँ ना। आप और आपके घर वालों को मेरे हर कदम, हर काम में कमी ढूंढने के अलावा कुछ आता ही नहीं। मेरी खुशी, मेरी सफलता से किसी को कोई मतलब ही नहीं। ठीक है, मत दीजिए मेरा साथ, लेकिन एक एहसान कर दीजिए मुझ पर। मुझे अपने हाल पर छोड़ दीजिए। मुझे अपने हिस्से की खुशी ढूंढने का मौका भी नहीं देंगे आप? प्लीज नाहर। दुनिया क्यों बदल गई हो सलोनी? इस फिर से मेरी वाली सलोनी बनकर लौट आओ मेरे पास। प्लीज सलोनी। नाहर, देखो सलोनी पार्टी में क्या करे, जल्दी आओ।
मैं वचन लेती हूँ कि आपका परिवार अब से मेरा परिवार है और इस परिवार के मान सम्मान और प्रतिष्ठा की रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है। शादी के समय जीवन भर अपने ससुराल की मान मर्यादा को बनाए रखने की जो जिम्मेदारी ली थी मैंने, न हर अफसोस मुझे अपना छठा वचन भी तोड़ना पड़ेगा। एक मिनट, सिर्फ चीयर्स कहने से काम नहीं चलेगा सलोनी जी। जब तक आप नहीं पिएंगी पार्टी का मजा नहीं आएगा। एक स्टार सिंगर का जश्न अधूरा रह जाएगा अगर आप अपनी मीठी आवाज से इस महफिल को न सजाएं। आप सबकी इतनी प्यार भरी फरमाइश को अनसुना कैसे कर सकती हूँ मैं? Cheers! Cheers, नाहर। कम से कम लोगों को दिखाने के लिए तो मुस्कुरा दीजिए, वरना सबको पता चल जाएगा कि सलोनी के पति को उसकी सफलता से खुशी नहीं हुई। चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी, और जरा सी दे दे साकी, और जरा सी, और कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है। आप कहाँ जा रहे हैं? इस तमाशे को देखने की और हिम्मत नहीं मुझ में। समर, अगर सलोनी के अपने ही उन्हें छोड़कर चले जाएंगे तो लोग समझेंगे कि हमें उनका ये बर्ताव पसंद नहीं है। मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी।
नाहर, सलोनी को लेकर अंदर जाओ। आप मुझे अंदर क्यों लाए नाहर? पार्टी तो बाहर चल रही है ना। पता है कितना मजा आ रहा था। सब मेहमान कितने खुश थे। सब कह रहे थे कि बरसों बाद ऐसी पार्टी देखने को मिली है। लेकिन आप मुझे अंदर क्यों ले आए? मुझे बाहर जाना होगा। हाई सोसाइटी में इस तरह मेहमानों को बाहर छोड़कर अंदर चले आना बदतमीजी कहलाती है। और फिर मीडिया वाले भी हैं। कितने बदनामी होगी मेरी। क्यों रोक लिया आपने अपना हाथ नाहर? क्यों नहीं मारा मुझे? मैंने आज 7 फेरों का छठा वचन भी तोड़ दिया है। क्यों सह रहे हैं आप? मुझसे नफरत ना करने की ये कैसी मजबूरी है? मेरे दिए हर दर्द, हर अपमान के बाण को आपका प्यार सूखी धरती की तरह क्यों सोख लेता है नाहर? मेरी कोशिशों को कामयाब होने दीजिए प्लीज नाहर। मुझसे नफरत कीजिए। माफ कीजिए, ये पार्टी खत्म हो चुकी है, आप लोग जा सकते हैं। हाँ लेकिन मैंने कहा ना, ये पार्टी खत्म हो चुकी है, आप लोग प्लीज जाइए, प्लीज। ब्रिजेश जी, लगता है आपके परिवार को ग्रहण लग गया है। देखिए ना, पहले नाहर पर किसी लड़की के साथ बदतमीजी करने का आरोप लगा और आज आपके खानदान की बहू का ये रूप। आप सही कह रहे हैं। इतनी इज्जतदार खानदान की बहू ने सारे मेहमानों के सामने जो हरकत की है, उससे किसी को भी शर्मिंदगी महसूस होगी। पता नहीं क्या हो गया है सलोनी दी को। ना अपने सम्मान की चिंता है, ना अपने खानदान की मर्यादा की। वो तो भला हो सिंह परिवार का, जो इतना अपमान सहने के बाद भी अभी भी चुपचाप खड़े हुए। इतने नेक दिल इंसानों का दिल कैसे दुखा सकती है सलोनी? नहीं नहीं नहीं, सलोनी दी ऐसी नहीं। जरूर उन पे कोई टोटका किया गया है। ना वो उनमें से हैं जो अपने परिवार के लिए अपनी जान भी दे दी। हे भगवान, सलोनी दी को माफ कीजिए, क्योंकि वो नहीं जानती वो क्या कर रही है। बस कावेरी, अब रोना बंद करो। आप सब लोगों का यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब प्लीज चलो कब। 1 मिनट। सलोनी दी की भाभी होने के नाते मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ, क्योंकि सलोनी दी की वजह से जो आप लोगों ने शर्मिंदगी झेली, उसका दुख हमें भी बहुत है।